जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण की आज गाथा में। आज हम 11वां स्कंद और उसका पहला अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। हमने कल दशम स्कंद का विश्राम किया था। भक्तों, हमने ये जाना कि श्रुतियों ने भगवान की कैसी महिमा गाई और कैसे हम उस बात से समझ सके। भक्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन ऋषियों के लिखने पर, जिन ऋषियों के कथन से हम भगवान को आज जान सकते हैं। नहीं तो अगर ये ऋषि लोगों ने भगवान के दर्शन ना किए होते, भगवान से भेंट ना की होती, तो क्या हम भगवान को जान सकते थे? फिर तो कोई बोलता कि कुत्ते में भगवान होते हैं। नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान देखे थे। तो हमारे को यही होता कि भगवान का रूप यही है। शायद भगवान का रियल दर्शन, रियल रूप हमारे को भगवान ने ही अपने भक्तों के द्वारा, अपने ऋषियों के द्वारा हमारे तक पहुंचाया है भक्तों। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पान करते रहें, प्रभु की लीला चिंतन करते रहें, क्योंकि प्रभु की लीला चिंतन करने से ही भक्तों हमारे को जीवन मृत्यु रूपी दुख संसार से मुक्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है भक्तों कि आपका अगला जन्म नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जो भगवान का चिंतन करता रहता है उसको जीते जी ही मोक्ष हो जाता है। क्योंकि जब भगवान के प्रति परिशुद्ध प्रेम, परिशुद्ध भक्ति जागृत हो जाती है तो उसकी
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं शांत हो जाती हैं। और इनके शांत होते ही जो जीव होता है वो मोक्ष पा जाता है, क्योंकि उसका भटकना बंद हो जाता है, दर दर भटकता नहीं है। उसको जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको मृत्यु आ रही है, उसको सुख आ रहा है, उसको दुख आ रहा है, उसको सब एक तरह से ये संसार सागर स्वप्न का से जैसे लगता है। भक्तों, जो ये हकीकत को जान जाता है कि ये जीवन एक स्वप्न है, एक सुंदर स्वप्न है जिसके अंदर दुख भी भरे हुए हैं और सुख भी भरे हुए हैं, उदासीनता भी है, और उस सपने बहकता नहीं है और वो प्रभु के चिंतन में लग जाता है, तो वो प्रभु के भक्ति के कारण इन स्वप्न अवस्था से निकल जाता है और भक्त अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही सुखदेव जी ने भी दशम स्कंद के अंत में भी यही कहा कि परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उसका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया। परीक्षित, उनके कुल की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशियों के उनके अनुयायी थे, उनका सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों के चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुध ना रहती थी। वे जानते ही ना थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनका समस्त शरीर की क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। भक्तों, ये होती है परिशुद्ध भक्ति, ये होती है प्रेम, कि आप कार्य कर रहे हैं और आपको वो शुद्ध नहीं रहती कि आपका शरीर एक यंत्र की तरह कार्य करता रहे और आपका चिंतन श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम में लगा रहे, भगवान श्री कृष्ण की लीला में लगा रहे। तो भक्तों, यही प्रभु की हेतु की कृपा होती है। परीक्षित, भगवान के चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों को महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ही यदुवंशियों में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जी की महिमा अपने आप ही उनके गंगा जी की महिमा अपने आप ही उनके सुयक्ष तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उसके प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। क्या होता है भक्तों कि जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में चले जाते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण बोलो गंगा जी की दी है कि कितना महान तीर्थ है। लोग अपने पाप धोने जाते, क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि भगीरथी गंगा मैं हूँ, यानी कि जो गंगा भगीरथ ने स्वर्ग से नीचे उतारी थी तपस्या करके, वो गंगा मैं हूँ। और मुझ में जो स्नान कर लेता है या मेरा पान कर लेता है, वो पवित्र हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवन मृत्यु से मुक्त नहीं होता। ये भी साथ में उनका कथन है। तो भक्तों, कि जो इतनी पावन जो भगवान के तीर्थ हैं, उससे भी पवित्र यदुकुल हो गया था, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप से वहाँ थे। ऐसे ही भक्तों, जब हम भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते हैं, अपने घर में गाते हैं, कहीं पर भी हमारे मन में अगर वो सांसों की माला में चल रहा है,
तो भक्तों कहते हैं कि वहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है कि वो स्थान भी तीर्थ बन जाता है। हम जो वो जाते हैं तो क्या है कि तीर्थों का तो सेवन बार बार करना पड़ता है। पहली बार जाएंगे तो कहेंगे अच्छा ये कार्य पूरा होगा तो हम फिर आएंगे, फिर उसके ऊपर ये चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जो सन्यासी लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो अगर भगवान की परिशुद्ध भक्ति में लीन है और उनके मुख से आपके प्रति कुछ अच्छे वचन निकल जाएं, आपके प्रति कोई अच्छा आशीर्वाद मिल जाए, तो आपका तत्काल ही जो डिमांड है, जो इच्छा है, वो पूर्ण हो जाती है। भक्तों, ऐसे बहुत से पहुँचे हुए सन्यासी होते हैं जो कि प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे कुछ न कुछ ऐसा बता देते हैं कि कुछ आपको कहते हैं ना, अचंभा हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि तीर्थ यात्रा में कुछ गृहस्थ बैठे होते हैं। इसीलिए कहा है कि जब आप तीर्थ यात्रा में जाओ तो सबको हाथ जोड़ते हुए वहाँ तीर्थ में करो। उस गृहस्थ में से भी आपको मालूम नहीं कौन सा ऐसा गृहस्थ होगा जो प्रभु के बहुत पास होगा। वो आपको सेवा करते करते, भगवान के परिक्रमा करते करते आपको ऐसे शब्द बता देगा, ऐसा कुछ बता देगा कि आपका जीवन पलट सकता है। भक्तों, मेरा अपना पर्सनल भी अनुभव है, मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। मैं एक तीर्थ यात्रा पे गया था, मौहड़गढ़। वो दत्तात्रेय प्रभु जी का स्थान है। और वहाँ पर ये हुआ कि उस स्थान पर जहाँ मेरे को तीर्थ पे जाना था, वहाँ जाने के लिए किसी को साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो पहाड़ों में है और पहाड़ों का मार्ग अकेले आप नहीं ढूंढ सकते। मेरे साथ जो व्यक्ति गया था, गृहस्थी था, उसको एक शब्द मराठी का, मेरे क्षमा करें, उसको एक शब्द हिंदी का नहीं आता था और मुझको एक शब्द मराठी का नहीं आता था। और जब वो वहाँ पर हमने बीड़ा चढ़ाया, नमस्कार किया, वापस आ रहे थे, तो उसने मेरे को भगवान की लीला गाई। और वो लीला गाते गाते बोला कि ये लीला जो है आपको बहुत लाभ करेगी, जीवन में आपको प्रभु की इंट्रोडक्शन मिल सकेगी। और वो मराठी में गा रहा था। वक्त आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो मराठी में जो बोल रहा था, मेरे को जबकि एक शब्द भी मराठी का नहीं आता, मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे को, मैं उसका एक एक शब्द पूर्ण रूप से समझ रहा था। और जब वो हम नीचे अपने मंदिर में जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ आए, उसने मेरे पीठ पे थपथपाया और चला गया। तो उसके बाद मेरे को इंट्रोडक्शन मिली कि सृष्टि से पहले कौन था, आज कौन है और सृष्टि के बाद कौन है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की इंट्रोडक्शन थी मेरे पास, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन उसके बाद मेरे को भगवान श्री कृष्ण की ऐसी प्रेम मिला कि मैंने अनेकों भागवतें की, अनेकों बार गीता का पाठ भी किया, मतलब प्रवचन किए, भागवत पे प्रवचन किए, सप्ताह किए। और इस नतीजे पे आ गया कि सृष्टि से पहले कौन था। उससे पहले मैं भी भटकता था। कोई कहता था कि ये अवतार भगवान तो चले गए, ये अवतार अब है, इसकी पूजा करनी चाहिए। तो अच्छा भैया, इसकी पूजा करो। अब जा कर के समझ में आया कि भगवान तो कभी कहीं जाते ही नहीं हैं। वो तो सृष्टि से पहले भी थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। तो ये बीच में झोल झाल जो होता है, ये भक्तों हमारे को भटका देता है। हमें कभी भटकना नहीं चाहिए। एक लक्ष्य हमें समझ जाना चाहिए। अगर हम इसको समझ जाएं तो भक्तों यही वेदों का उपदेश है, यही वेदों का ज्ञान है, ये पुराणों का ज्ञान है कि उस परमात्मा का गान होता है जो सृष्टि से पहले है और जो सृष्टि में भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। ये बात अलग है कि आप उसको कैसे समझते हैं, कैसे पकड़ते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
यूँ कि व्यास जी ने सबका आदर करते हुए इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया। थोड़ा सा कहते हैं ना, स्लाइटली उसको कवर्ड रखा, इसलिए ताकि जैसे भगवान ने कहा है ना कि जीव इंडिपेंडेंट होता है, वो स्वयं मेहनत करके ढूंढे कि भगवान कौन है, तो उसको ज़्यादा प्रेम होगा। अगर उसको बता दिया जाए एकदम कि ये है, तो उसका मज़ा नहीं रहेगा। जैसे पहले बचपन में लोग आइस पाइस खेलते थे, अंधेरे में छिपते थे, और अगर वो कोई बता दे कि यहाँ पर ये छिपा हुआ, तो उसका खेल का आनंद कम हो जाता था। इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने थोड़ा सा खेल को बढ़ा दिया है, ताकि जीव के अंदर अगर प्यास, सच में प्यास है, तो वो भगवान को ढूंढे इन वेदों में से, इन पुराणों में से, और उस भगवान को जान सके। लेकिन गीता में आकर के भगवान ने हर चीज़ स्पष्ट कर दी थी, फिर भी लोग भटकते हैं, मज़ारों को पूछते हैं, कोई पेड़ों को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, वो भगवान की तरफ डाउटफुल रहते हैं। भगवान ने देवी देवताओं को बताया है, तो वो भी डाउटफुल रहते हैं कि ये सत्य है, ये नहीं। तो ये भक्तों क्या होता है कि हम जिस गुण में रहते हैं, उस गुण के देवता को हम पूछते हैं। अगर हम सात्विक गुण में रहते हैं, तो हम विष्णु जी, राम जी और श्री कृष्ण को पूछते हैं। अगर हम राजसिक उसमें रहते हैं, तो हम देवी देवताओं को, जो फल बड़ी शीघ्र देते हैं, पीरों को, मज़ारों को और अलग अलग पूछते हैं। और जब हम तामस गुण में रहते हैं, तो हम भैरव आदि, भूत प्रेत आदि, इनको पूछते हैं, पितरों को भी पूछते हैं। तो भक्तों, यही कारण है कि हमारा उद्धार नहीं होता और हम भटकते रहते हैं। आगे जा कर के श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उनके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्र का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वाले कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। केवल भगवान की अगर आप लीला का ही श्रवण करेंगे, अब उनका इमेजिन करेंगे, तो वो भी आपको कर्म बंधनों से मुक्त कर देगा। जो यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। क्योंकि लीला श्रवण करने से प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, इच्छा जागृत हो जाती है, कि भाई जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि मैं इस प्रभु को जानूं। और जब वो जागृत हो जाती है, तो जब उनके गुण सुने जाते हैं, तो वो इतने अट्रैक्टेड होते हैं कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहरणी लीला कथाओं का अधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम पहुँचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुँच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसीलिए मनुष्य उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। अब तो यही उन्होंने अंत में संदेश दिया है कि बहुत सारे सम्राटों को ये लगा, बहुत सारे लोगों को ये लगा कि सब कुछ चलते हैं जंगल में सर मुंडा करके और भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और कईयों को हुई, ऐसा नहीं कि सबको नहीं हुई, बहुत सारों को नहीं हुई, क्योंकि उनके अंदर अभी वासनाएं, अभी इच्छाएं थी और प्रभु के प्रति इतना प्रेम नहीं हुआ था। आपने भरत जी का चरित्र सुना।
और वो मोक्ष के द्वार तक पहुंच गए थे। लेकिन क्या हुआ, हिरण ने उनके मोह को पकड़ लिया और वो मोक्ष पाते पाते गिर गए, क्योंकि उन्होंने इस बात की साधना नहीं करी हुई थी कि कैसे अपने भक्ति ज्ञान वैराग्य से कि अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल किया जा सके। तो भक्तों, जब तक साधना ना हो, आपको प्रैक्टिस ना हो, तो ऐसा ही होता है। आइए भक्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों। आज 11वां स्कंद, उसका पहला अध्याय, यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप। व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने तथा अन्य यदुवंशियों ने सब मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरवों और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाले अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से, तरह द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बना करके बलराम श्री कृष्ण ने दोनों पक्ष में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का हुआ। अपने बहुल सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना के विनाश करके परमाणुओं के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार तो दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि अभी तक दूर नहीं हुई, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंशी अभी पृथ्वी का में विद्यमान है। ये यदुवंशी मेरे आश्रित हैं और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण मुश्किल हो रहे हैं। अन्य किसी देवता आदि से भी इनकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। 500 के वन में परस्पर संघर्ष उत्पन्न अग्नि के समान ही इस यदुवंशियों में भी परस्पर कलह करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद मैं अपने धाम जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के श्राप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेट कर वे अपने धाम चले गए। यहाँ पर भक्तों, सुखदेव जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भगवान का अवतार होता है धर्म स्थापना के लिए। उन्होंने अनेकों इतने दैत्य, जो कि देवासुर संग्राम में बहुत से दैत्यों की मृत्यु हुई थी, उन्होंने दोबारा, क्योंकि उनके पास वरदान थे ऐसे ऐसे और उनके पास जो मायावी शक्तियाँ थी वो जागृत थी, उन्होंने दोबारा जन्म लेकर के फिर पृथ्वी को तड़पा दिया, फिर से उसको कष्ट में डाल दिया, जीवों को, सबको, संतों को मार काट करने लग गए। यहाँ तक कि कहते हैं कि रावण जो था, उसने क्या करता था कि जो ऋषियों से कर लेता था, अगर जो कर नहीं दे सकता था तो कहते हैं वो उसकी उंगली काट के और उसको बोलता था ये घड़ा खून से भर दे, और उस घड़े को जा कर के कहीं ऋषि जहाँ पर यज्ञ कर रहे होते थे वहाँ पर फेंक देता था। तो भक्तों, ऐसा उपद्रव, ऐसा कहते हैं पाप, दुष्कर्म होने लग गया था।
और इनको मारने में कोई भी कामयाब मतलब कोई भी देवता के पास इतना समर्थ नहीं था, किसी भी देवता के पास, कि वो इनका संहार कर सके। इसी कारण से भगवान, क्योंकि देवताओं की शक्तियों से भी ऊपर है, और जो वरदान उनको मिले हुए थे वो देवताओं के द्वारा दिए गए थे, तो उन वरदानों की काट, यानी उन वरदानों को होते हुए भी उनको ओवर पावर करना केवल भगवान स्वयं कर सकते थे, और ये भी वो कर सकते थे जो जिनकी ये सृष्टि निर्माता है, जिन्होंने शक्तियाँ जिनसे उत्पन्न होती हैं। जो शक्ति का डेवलपर होता है वही शक्ति को संभाल सकता है। उसको मालूम है कि मैंने ये शक्ति प्रोड्यूस हुई है तो इसका रोकने का इफेक्ट क्या है, और ये डिस्ट्रक्शन करेगी तो मैं किस तरीके से इसको रोक सकता हूँ। तो इसलिए भगवान ने क्या देख करा कि उनको स्वयं आना पड़ा इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और जब उन्होंने सारा भार उतार दिया तो उन्होंने देखा कि मेरा जो यदुकुल है इसमें भी एक से एक बढ़ के पहलवान बैठा हुआ है, शक्तिशाली बैठा हुआ है, और वो भी इतने शक्तिशाली हैं कि देवता इनको टच नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे आश्रय रह करके इन्होंने इतनी शक्तियाँ पा ली हैं। तो भगवान ने विचार किया कि मैं इसको कैसे समाप्त करूं। ये तभी समाप्त हो सकते हैं ये आपस में लड़ना शुरू करते हैं। क्यों? इनको कोई दूसरा तो मार नहीं सकता, दूसरे तो इसके बराबर की ताकत नहीं है, सब कमज़ोर हैं। ये आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे की ताकत के ऊपर ये एक दूसरे को मार लेंगे। इस तरह से कहते हैं कि ये सब के सब आपस में मार पीट इनकी हो जाए। तो ऐसा भगवान ने संकल्प किया। यानी कि ऐसा नहीं था कि यदुकुल को श्राप ऋषियों ने इसलिए दे दिया क्योंकि वो क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रभु के इच्छा के अनुसार ये कार्य किया था। परीक्षित भगवान की ये मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने सौंदर्य, माधुरी, सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्य अति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वाले के चित्त में उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह के भी दर्शन कर लिया उसकी वाही मूर्खता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठ गया, उनकी सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसके बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। ये इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग इस कीर्तन का गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमता से पार हो जाएंगे। इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को पलायन किया। देखिए भक्तों, ये भगवान ने कहते हैं इसलिए अपनी लीलाएं की, इसलिए अपने चरण चिन्ह छोड़े कि जिन्होंने उनके चरण चिन्ह के भी दर्शन कर लिए, जिनके मुख से श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम निकल गया, मेरा वृंदावन निकल गया कि वृंदावन भी मेरा है, बाकी बिहारी भी मेरे हैं। तभी हम गाते हैं ना, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। यानी कि जिस व्यक्ति के भगवान हो गए, जिस व्यक्ति ने भगवान को अपना बना लिया, जो उनकी शरण में चला गया, भक्तों उसको किसी प्रकार की कोई भी विपदा, किसी प्रकार की कोई भी दुख उसको सताता नहीं है, उसको मृत्यु से भय नहीं लगता। और जब भगवान श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाने वाला व्यक्ति जो होता है, वो अगर शमशान घाट में भी रात को अगर उसको कभी ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए कि उसको शमशान घाट में भी रहना पड़े, तो उसको भय नहीं लगता, उसको कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं देते, उसको हर तरफ प्रभु की लीला दिखाई देती है कि ये संसार में आया था और
पहले भी मट्टी था, अब भी मट्टी हो गया। तो भक्तों, इस प्रकार से हम मन वाणी शरीर से उस प्रभु की शरण में हम चले जाना चाहिए जो सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसको गाएंगे कि इनके कुल को श्राप कैसे प्राप्त हुआ और फिर उसके बाद कैसे इन आपस में युद्ध हुआ और कैसे ये आपस में एक दूसरे को समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।